हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा क्वेरी आ रही थी टीजीटी एसएसटी को लेकर के, और मैंने काफ़ी दिन से मैं इसके ऊपर वर्क कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ इतना अच्छा मटेरियल मिला ही नहीं था कि आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। तो अब जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो 12-13 नवंबर को होने वाला है। तो हमारे एग्ज़ाम में तो हमारा 1 मंथ ही मान करके चल लो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादातर तो हाउस वाइफ हैं या फिर कहीं पर प्राइवेट स्कूल में वर्किंग है, और बीच में दिवाली भी आने वाली है। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि आपके पास मुश्किल से 1 मंथ का ही समय है। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि जो एसएसटी का जो सिलेबस होता है वो इतना वाइड सिलेबस है कि हमें उसको कंप्लीट करने में 1 साल भी कम पड़ जाए। सबसे पहले हम जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री लगभग आपके 15 मार्क्स की आती है, पॉलिटिकल भी 15 मार्क्स की आती है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पहले तो 9-10 नंबर की आती थी, लेकिन अब हो सकता है कि आपकी 12-13 नंबर के आसपास भी आ जाए। तो इस तरह से करके ये आपके पास 4 पोर्शन होते हैं। इसके अंदर आप लोग हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को भी ऐड कर लीजिए। आपको सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो एसटेट का एग्जाम होता है, एसएसटी का जो स्पेशली, वो बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आएंगे। आपको पसंद आए आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ये जो हमारा पोर्शन है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी 6 to 10th तो बिल्कुल ही ज़रूरी है। ये तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद +1-2 की भी करनी है, लेकिन मैं आपको जो बाहरी दुनिया है उसमें नहीं घुमाऊंगी। मुझे पता है आप लोगों के पास अभी इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप +1-2 की भी एनसीईआरटी को अब कर पाओ। तो एक एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, वो ले लीजिए आप। वो मार्केट में देख लीजिए कि किस पब्लिशर का लेते हैं और किस तरह का लेते हैं। जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। प्लस लूसेंट तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से लूसेंट को पढ़ लीजिए। इसी के साथ में अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास शायद ये बुक हो, अगर ना हो तो भी ले लीजिए, क्योंकि ये बुक जो आगे हमारे एग्जाम होते हैं उन सभी में हमारे लिए यूजफुल होती है। एसएससी घटना चक्कर जो ये बुक होती है, इसके अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। उसमें से आप जो एसएसटी का पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसको कवर कर लीजिए। प्लस आप लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक से भी अपने जो टेस्ट हैं वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो हमारे मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर। तो हिस्ट्री में देखिए आपके मेन टॉपिक सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध, गुप्त काल, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब आपको अच्छे से करने हैं। लेकिन आपको जो मेन फोकस है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर रखना है, जहाँ से हमारे अंग्रेजों का आगमन हुआ था, मराठाओं के बारे में, शिवाजी के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, और महात्मा गांधी के बारे में। इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस आप लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक से भी अपने जो टेस्ट हैं वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो हमारे मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर। तो हिस्ट्री में देखिए आपके मेन टॉपिक सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध, गुप्त काल, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब आपको अच्छे से करने हैं। लेकिन आपको जो मेन फोकस है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर रखना है, जहाँ से हमारे अंग्रेजों का आगमन हुआ था, मराठाओं के बारे में, शिवाजी के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, और महात्मा गांधी के बारे में। इन सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप ये मत सोचना कि आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कर पाएँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो ये टॉपिक तो आप ज़रूर कर लीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं क्या इन्हीं से पेपर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, पेपर बनाने ना तो मैं गई हूँ ना ही आप लोग गए हैं। तो पेपर का तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन उठाता है।
अब मैं आपको लेके चलती हूँ ज्योग्राफी पोर्शन पे। ज्योग्राफी में महासागरीय धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्वालामुखी, अक्षांश, देशांतर, जनसंख्या, पर्वत, चट्टान, सौरमंडल, इसी के साथ साथ जो हमारा भूकंप वाला टॉपिक होता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की, तो उसके अंदर संविधान, प्रस्तावना, कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, संसद के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज कब लागू हुआ, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, कौन सी कमेटियाँ बनाई गई थी, चुनाव आयोग के लिए जो जो हमारे अनुच्छेद हैं, किस में क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक्स में जो बेरोजगारी वाला जो चैप्टर होता है आप लोग उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेरोजगारी, चक्र बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इन सब से आराम से क्वेश्चन बन जाता है एचटेट के एग्जाम में। गरीबी भी देख लेना एक बार थोड़ा सा। एंड जो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके बारे में भी अच्छे से डिटेल से पढ़ना। जो बैंकिंग सेक्टर है उसके बारे में भी पढ़ना, साथ में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, बजट, इन सब को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की जो हमारे SST के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। बाकी आपको करना तो सारा ही है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो हमारा कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसके ऊपर 30,000 प्लस व्यू आ चुके हैं, और उसी के साथ एक दो और भी वीडियो हैं कि हाउ टू क्रैक एचटेट विद इन 1 मंथ, जिसके ऊपर भी मेरे 15,000 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि जो आपका जो कॉमन पोर्शन होता है जो हमारा 90 मार्क्स का आता है उस 90 में से आप 60-70 के बीच ईजिली पहुंच जाएं। अगर आप वहां पर 65 प्लस आसपास स्कोर कर लेते हैं तो आपको इस वाले पोर्शन की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि अगर मैं आपको झूठ बहका दूं कि अगर आप ये सारा सब्जेक्ट कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। आप लोग जानते हैं जो हमारी जीके होती है, SST में जीके ही आती है, तो SST का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, उसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। साइंस है, साइंस में उन्हीं से बनता है। मैथ्स है, मैथ्स में उन्हीं से बनता है। लेकिन जो SST है, SST का सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस स्ट्रेटजी वीडियो को देख लें और उसमें अपनी 60-70% आप 60-70 मार्क्स आप ले आएँ, तो आप लोगों को इस वाले पोर्शन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को, आप लोग बोल रहे थे कि कुछ यूट्यूब चैनल आप लोग मैं आपको सजेस्ट करूं, ऐसी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स मैंने खूब देखा है, लेकिन मुझे कुछ भी ढंग का सा नहीं मिला है। जो मुझे थोड़े से अच्छे लगे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ चैनल मैंने विजिट किए हैं और इन चैनल पर मैंने थोड़ा सा स्टडी मटेरियल मुझे थोड़ा थोड़ा सही लगा है। अचीवर्स एकेडमी पर जो दीपा सैनी मैम करवाती हैं उनका आप लोग देख लीजिएगा, ज्योग्राफी अच्छा करवाती हैं। एक यूनिक क्लासेज है, इनका जो कंटेंट है वो भी मुझे एचटेट के लिए अच्छा लगा है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। एक बार से आप खुद विजिट कीजिए, आपको अच्छे लगे तो आप देखना, अदरवाइज मत देखना। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। हाँ, जो मैंने बुक बताई है NCERT सार संग्रह, लूसेंट सामान्य ज्ञान, और जो SSC का जो घटना चक्कर आता है उसमें से आप SST कवर कर लीजिए। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि ये सब कवर करने के बाद आप 40 के आसपास पहुंच जाएंगे। इससे ज़्यादा की तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, 40 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। और ये बुक इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं होती है, इनमें शॉर्ट वे में अच्छे से समझाया होता है। अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप 40 के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे। और जो मैंने ये वाला पोर्शन बताया है, कॉमन वाला पोर्शन, उसके अंदर अगर आप लोग 60 स्कोर कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अभी SST की मेवात कैडर में वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग देख लीजिए। आपको मेहनत करनी है या फिर 1 साल तक वेट करना है और फिर वैकेंसीज के लिए आपको फिर 3-4 साल तक वेट करना है, तो आप लोग अपना देख करके उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, और यही मेरी तरफ से आप लोगों के लिए SST की स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह से यूजफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।